वेलकम। एक्सट्रीमली सॉरी पहले तो आप सभी से कि पिछले 2 दिनों से कोई भी वीडियोस आपको अवेलेबल नहीं करा पाया। टेक्निकल प्रॉब्लम थी कुछ, अब वो प्रॉब्लम थोड़ी दूर हो गई है और आज बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ आए हैं। ऐसे छोटे छोटे वर्ड लेकर आए हैं जिन छोटे छोटे वर्डों से आप अपने एक्सप्रेशन को बयां कर सकते हैं। छोटा सा वर्ड है, आप बोलेंगे अगला समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो। और इवन आज के इस मॉडर्न एरा में देखा जाए तो इन छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग हम इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे जब भी चैटिंग करते हैं ना, तो इनका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। टू मच, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा यूज हो जा रहा है। और अमूमन लोग ऐसा लिखकर शो कर देते हैं, एक लोगो या पिक्चर लगा देते हैं और हम समझ जाते हैं हाँ ये कैसा मूड है। तो आज उन्हीं शब्दों के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और प्लीज वीडियो आपको अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, सो लेट स्टार्ट द क्लासेस। अमूमन अंग्रेजी बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे शब्दों को पकड़ लें तो हम हिंदी और इंग्लिश मिला के बोल सकते हैं। हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, ये दोनों मिला के हम इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश बोल सकते हैं। और आजकल हमारे यहाँ तो इंग्लिश काफी पॉपुलर भी है, बहुत ज्यादा। आई मीन, आई थिंक, मैं जा रहा हूँ, ऐसे बोल दिया जाता है। आई थिंक मैं जा रहा हूँ। अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, रिव्यूज दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं फंस रहा हूँ, स्टेशन में मेरे पास शब्द नहीं आ रहा है, तो वहाँ आई थिंक सर, आई नो, आई कैन गेस, ऐसे वर्ड के साथ आप उस जो गैप हो रहा है ना उसको मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे ही शॉर्ट वर्ड लेकर आए हैं हम आपके सामने। और अमूमन अगर आपको कोई अंग्रेजी में मान लीजिए कुछ गंदे शब्द कह रहा है, अपशब्द कह रहा है, गाली दे रहा है, तो हालांकि ये बहुत बैड हैबिट है, गाली देना बहुत गंदी बात है। अक्सर लोग अपनी जुबान को गंदा करते हैं। लेकिन अगर कोई अगला अंग्रेजी में आपको कुछ कह रहा है और अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आपको लगेगा कि हो सकता है वो मेरी तारीफ कर रहा हो सकता है वो मेरे बारे में अच्छी बातें बोल रहा हो, लेकिन जी नहीं, वो आपको गलत बोल रहा है। लेकिन आपको जानना चाहिए, कम से कम इतना तो जानना चाहिए कि अगर अगला हमारे बारे में कुछ अपशब्द कह रहा है तो कम से कम मुझे तो पता हो कि वो कह क्या रहा है। तो आज अंत में मैं ये बताऊंगा आपको कुछ ऐसे जो लोग अमूमन कह देते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल लेट स्टार्ट द वीडियोस। ओके, सबसे पहले ना, ये शब्द ब्रिटिश पोइट्री सबसे ज्यादा आपको मिलेगी। ब्रिटिश जो लेखक थे जिन्होंने कविताएं लिखा, वो भी जब तक अपनी कविताओं में सबसे ज्यादा ना वर्ड का प्रयोग करते थे। एक बड़ा अच्छा सा चैप्टर था ओड टू नाइटिंगेल, उसमें ये सब बहुत ज्यादा है। आजकल क्या, जब डायरेक्ट किसी बात को मना करना हो, डायरेक्ट ही क्या करना हो, मना करना ना, ये बहुत पॉपुलर है। विल यू कम, आप आओगे ना, मैं नहीं आऊंगा, तो डायरेक्ट ही ना, NAH ना आप यूज कर सकते हैं। जैसे ना, या नो मंस होता है ना, ही कुड नॉट डू दिस। किसी ने कहा कि शायद वही चोरी किया हो, तो और हमको पता कि वो नहीं किया हो, तो हम ना, he couldn't do this, वो ऐसा नहीं कर सकता है। मतलब डायरेक्ट किसी बात का विरोध करना हो तो ना, NAH। आप खासकर चैटिंग में तो बहुत जल्दी ना, मतलब नो। क्लियर? ओके। ओ, ये अमूमन एक्सट्रीमिटी सेंटेंस होते हैं, फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाए जाते हैं। ओ मतलब कि ऐसी आपको बात समझ में आ गई। ओह मतलब आपको वह बात समझ में आ गई। ऐसी कोई बात जो आपको अनुमान लगा रहे थे और अचानक आपको पता चल जाती है, तो हमारे मुंह से निकलता ओ नहीं, ओ केवल ओ। ऐसी मतलब मैं समझ रहा हूं, मतलब मुझे समझ आ गया, ओहो ऐसे हुआ है। जैसे ये कैसे हो गया भाई अचानक से, तो किसी ने बताया ओ ऐसी। ओ बोल सकते हैं, ऐसी भी बोल सकते हैं, ओ ऐसी, हाँ मैं समझ गया। ओ ऐसी मतलब मैं समझ गया। जैसे यहाँ देखें, ऐसी, यू आर कॉलिंग, अच्छा तो यू आर कॉलिंग, तुम्हें बुला रहे थे, नहीं लगता, अच्छा तुम्हें बुला रहे थे, यू आर कॉलिंग। तो ओ मतलब कोई बात हो जिसको आप थोड़ी देर में समझ जा रहे हो, अच्छा वो आई सी। क्लियर? ओके। अब ये देखें, क्या भारी भरकम मन से बोला जाता है। मन जब ना करे, कैसा कोई काम करने के लिए जब आपसे कोई कहे कि नहीं चलो भाई करना होगा, और आपका दिल नहीं कर रहा, आपका मन नहीं कर रहा, आप करना ही नहीं चाहते हो, तो आप भारी मन से बोलते हो मतलब देखते हैं, मतलब चलो हाँ, बुला तो रहे हैं आप, हाँ बोल तो रहे हैं आप, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपका उसमें मन नहीं है। आप हेजिटेशन महसूस कर रहे हो उस काम को करने में, उस हामी को भरने में आपको हेजिटेशन हो रही है। या देखें, हेजिटेशन, आई विल ट्राई, अरे यार कल आओ, तुम्हें आना है, तो अब मेरा मन नहीं है कल जाने का, मेरा कोई और काम है, तो आई विल ट्राई। मतलब यहां से एक आवाज, एक आवाज निकल रही है हम कि जैसे HMM है ना, भारी मन से किसी को हाँ कहना, भारी मन से किसी बात को हाँ कहना, इंटरेस्टेड ना हो। तो कई बार आप किसी बोलते हैं ना कल आओगे, तो अगर बोलता है यस आई विल, मैं आऊंगा, तो ठीक है। अगर वो लिख दिया HMM, तो समझ जाओ उसका मन नहीं है, लेकिन वो किसी तरह से हाँ में हाँ मिला रहा है।
क्लियर है ना? मजेदार, बहुत मजेदार भी और शब्द हैं आपके। ये देखें, आप सुने ही होंगे शायद, यो डिस्गस्टिंग, जब कोई ऐसी बात हो ना जो बहुत बेतुकी हो, जिसका कोई सिर पैर ना हो, बेमतलब की बात हो, ए जैसे छीछी नहीं बोलते हैं, छीछी, ए ई डब्ल्यू ए, ये देखें ए डब्ल्यू ए, डिस्गस्टिंग, मतलब थोड़ी अजीब सी बात, जिसे परिपक्व कैसे करेंगे, यहाँ लिखा हुआ ए हु डू लाइक दैट, ए छी, ये कौन किया ऐसा है, हु डू लाइक दैट, ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन करता है इस तरह का, ए ई डब्ल्यू डब्ल्यू ए, ये कौन करता है सर, ए हु डिड दिस, कौन ऐसा किया है ना, हु कॉल दिस, कौन ऐसा बुलाया, तो बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर, आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये देखें, ओहो क्या बात है, डबल स्टार कर लेते हैं इसको। अचानक से आप जा रहे हो और आपके पैर में कुछ चुभ गया, आप जा रहे हो और आपके पैर में कुछ चुभ गया, आउच, सडन पेन, अचानक से कोई दर्द होता है तो तुरंत हमारे मुंह से निकलता है आउच, आउच मेरा पैर, आउच मेरी उंगली, मतलब कहीं भी अगर आपको पेन हो रहा, अचानक से शुरू हुआ, कुछ चुभ गया, कुछ ऐसा लग गया, तो वहां हम बोल सकते हैं आउच, क्या बोलेंगे, आउच, क्या बोलेंगे, आउच, सडन पेन, आउच यू आर हर्टिंग मी, आप खड़े हैं, कोई जा रहा है, पैर पकड़ गया, आउच यू आर हर्टिंग मी, यार चोट लग रही है मुझे, है ना? अचानक से जब कोई चोट लगे, अचानक से कोई दर्द हो, तो हम तुरंत बोलेंगे आउच, बोल के भी बहुत अच्छा लग रहा है, आउच माय पेन, मेरा दर्द इस इंक्रीजिंग में बढ़ रहा है, तो बहुत इमोशनल के साथ भी आप बोल सकते हो, बहुत दर्द के साथ भी आप बोल सकते हो। ओह क्या बात है, वो ए ब्रदर रुको रुको रुको, जब कोई बहुत ज्यादा भौकाल मार रहा हो, बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहे जा रहा हो, एडवांस में बोले जा रहा हो, तो बोलते वो अभी एक खालिम फिल्म है जो गोलमाल, जी उसमें भी शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है, बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है, आपस में दो बंदे जब बात करते हैं, वो बहुत सेखी मारता है, बोस्टिंग करता है, भौकाल बनाता है, तो अगला बोलता वो स्टॉप द ड्रामा, ये डायलॉग मारा जाता है उसमें, वो स्टॉप द ड्रामा, बस कर, ये नौटंकी बस कर, ओके। तो ये बहुत पॉपुलर है, वो इसी का माने बस हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, वो स्टॉप द नॉइज, ये भी मतलब का सुर कर रहा है, भी मतलब का हल्ला कर रहा है, ओ वो स्टॉप द क्राई, बंद कर इसे रोना, ये नौटंकी बंद करो, मतलब बेसिकली नौटंकी जब कोई कर रहा, वो स्टॉप द बोस्टिंग, भाव मारना बंद कर, सेखी मारना बंद कर, क्लियर, ओके। ये देखते हैं, ओह जब कोई देखिए वो पहले था ओ, मतलब आप समझ रहे थे, अब है ओ, भारी मन से, थोड़ा भारी मन से आंखें बड़ी करके बोलना होता है, ओ मुंह को ऐसे ओ बना के बोलना, ओ अच्छा अच्छा अच्छा। सरप्राइज, जब कोई चीज देखकर आप क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल आपको लगे वाह ये कैसे हो गया, तब आप बोल सकते हैं ओह सरप्राइज। जैसे आप कोई चीज है, आप ऐसे पकड़ रहे हैं, तो अगला बोलता है नहीं 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 ऐसे नहीं पकड़ते हैं, उसको ऐसे पकड़ते हैं, तब हम बोलते ओह ओह, समझ रहे हैं, ओह क्लियर, ओ ये सरप्राइज के लिए सर, डबल ओ एच, ओ होल्ड लाइक दिस, अच्छा अच्छा ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो, तो किसी को बताना हो, कोई हमको बता रहा है, तो हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ओके। ओह क्या बात है, ये देखिए इसको भी डबल स्टार्ट कर दे रहे हैं, ओप्स, सरप्राइज विद ओन मिस्टेक, ओप्स, बोल की भी बहुत सुंदर लग रहा है, सुन के तो आपको मजा आ जा रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मधुर संगीत कान में बज रहा है, ओप्स। और इस शब्द को ध्यान से सुनिए, क्या होता है कि एक प्रयोग कहाँ करेंगे, जब से सबसे मसलन जो है मेन बात है इसमें, जो सबसे मूल बात है वो ये प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे कोई गलती हुई और वो गलती मुझसे हो रही है और मुझे पता चल गई, मतलब अपनी ही गलती पे आप पछतावा, जब वो अपनी ही गलती हुई तुरंत पता चल जाए, ज्यादा देर ना लगे, तुरंत पता चल जाए, तो बोलते हैं ओप्स। जैसे ओप्स आई टूक योर की, अरे मैंने आपकी चाबी उठा लिया, मतलब ऐसी गलती जो आपकी गलती हो और आपको पता चल गई हो, और कोई बहुत बड़ी गलती नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक के लिए ये नहीं बोल सकते हैं, छोटी सी मिस्टेक होती है, बाई चांस आपने अपनी की बदल किसी की उठा ली, स्लीपर किसी और का पहन लिया, किसी का और मोबाइल पिकअप कर लिया आपने, उठा लिया, समझ मेरा, तो ओप्स 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 मतलब हो गया कि आपसे गलती हुई और आपको पता चल गया, और बहुत बड़ी गलती नहीं है, बहुत छोटी सी गलती है, ठीक है, बहुत छोटी सी गलती है, ओप्स आई मिस द चांस, ठीक है। और जो आपको लगे कि मैंने हाँ मुझसे मिस्टेक हो गया और मुझे पता चल गया कि जैसे किसी गॉगल से आपने पिकअप कर लिया, उठा लिया, तो वहां ओप्स, बहुत अच्छा वर्ड है ओप्स, क्लियर। जैसे यहाँ देखिए ओप्स, ओह
ऑफ सरप्राइज विथ ओन मिस्टेक। अपनी ही मिस्टेक पे जब आपको सरप्राइज हो कि मुझसे ये कैसे मुझसे हो गया यार, मैंने उनका मोबाइल कैसे उठा लिया, मैंने उनका स्लीपर कैसे पहन लिया, मैंने उनका की कैसे उठा लिया। तो खुद की मिस्टेक पे जब रियलाइज होगा तो वी कैन स्पीक ओप्स। क्लियर? Yeah guys, really we all can speak English very well. So, there are some words in English grammar which we can use properly, then our tongue and our mind is growing like that, like same way. We don't need to think in mind, just open your mouth and speak English fluently without any hesitation. Without any hesitation you can. Really I did, you can. मैंने किया है ऐसा। I killed my hesitation, I killed my shyness। मैंने अपने शर्म को, अपने hesitation को मारा। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हेजिटेशन महसूस होता है व्हेन वी स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। जब हम शुरू किए अंग्रेजी बोलना तो थोड़ा सा लगा कि नहीं आई कांट, मैं नहीं कर सकता। लेकिन या एवरीबॉडी कैन, जस्ट हैव पावर, जस्ट थिंक दैट यस यू कैन, ट्राई लॉट्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए। दोस्तों के साथ प्रयास करिए कि कुछ हिंदी के वर्ड बोले, कुछ अंग्रेजी के वर्ड बोले, कुछ हिंदी के वर्ड बोले, कुछ अंग्रेजी के वर्ड बोले, मिक्स करके बोले। इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश प्लस मिक्स इंग्लिश बोले। ओके, याद रखिए इम्प्रेस्ड। जब कोई चीज आपने देखा और रियली में आप इंप्रेस हो, कोई स्टंट किया लड़का, एक ही पहिए पे बाइक उठा लिया, तो बोलते वाओ, ये बड़ी सी मुंह, बड़ी सी आंखें, वाओ फैंटास्टिक, क्या बात है, वाओ। क्लियर? कोई पहन के ऐसे नॉर्मल कपड़ा था, अचानक अंदर के टायर रूम में पहन के निकलता है, वाओ व्हाट अ लुकिंग, यार क्या दिख रहे हो तुम, वाओ। क्लियर? वाओ मतलब आप समझ रहे हैं, बोलते ही मतलब बहुत ज्यादा इंप्रेसिव। आप सरप्राइज नहीं हो रहे हैं, आप प्रभावित हो रहे हैं उससे। सरप्राइज होंगे तो ओ, लेकिन जब आप प्रभावित होंगे तब क्या बोलेंगे, वाह। क्लियर? सरप्राइज होंगे तो वो, और जब आप इंप्रेस हो जाएंगे किसी को, वाह व्हाट ए शॉट यार, व्हाट ए पर्सनालिटी यार, व्हाट ए लैंग्वेज यार। क्लियर? ओके, अब ये है कोई आपका साइकिल हटा रहा है, आपने गलत जगह पार्क दिया बाइक को, उसको लोग बोले हटाओ 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 इसको, मतलब एक्सक्यूज होती है जब थोड़ा सा आप किसी को बात सुनाना चाहते हैं, है ना, जैसे कि आपकी कोई चीज, आपका कोई मिस्टेक करके आपके सामान को ऐसे पिकअप कर रहा है, कोई हटा रहा है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई छू रहा है, हे गाइस, मतलब आप अच्छे से बात करना, उसको बात करना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी नहीं बोलते हैं, एक्सक्यूज मी जरा सुनिएगा, तो इसको अपने उम्र के लिए हे गाइस, हे रेड, अच्छा कोई लाल टोपी वाला है, यू विद द रेड कैप, येलो टी शर्ट वाला है, हे यू विद द रेड टी शर्ट, येलो टी शर्ट, ये बोल सकते हैं, लाल शर्ट वाला इधर आओ, ऐसे बोल सकते हैं, हे। ठीक है, जनरली अपने उम्र के लोग अपने छोटों के लिए यूज कर सकते हैं इसको। ओ सिट, इसको भी डबल स्टार्ट करिए, ओ सिट, ओ सिट। अचानक से कोई काम खराब, सडनली कोई ऐसा काम हो जो बाय चांस खराब हो जाता, तो वो सिट। जैसे क्या, आप रेडी हैं मेरा वीडियो देखने के लिए और अचानक से बैटरी आपकी डाउन हो गई है, तो बोलेंगे वो सिट। ओके, आप किक मारे, आपकी किक टूट गई, अब बाइक स्टार्ट कर रहे हो ना, किक मारा आपने और किक आपकी टूट गई, ओ सिट। क्लियर? अचानक से कोई काम खराब हो जाता है, आप वॉक कर रहे हो, आपकी शूज का सोल है वो निकल गया, या स्लीपर पहने तो स्लीपर टूट गया, ओ सिट, मेरी सैंडल, ऐसा भी बोल सकते हैं, ओ सिट। ओ सिट माने अचानक से कोई घटना घट जाए, अचानक से कोई घटना घट जाए, ओ सिट। क्लियर? आप गए, ट्रेन निकल गई, ओ सिट आई मिस द ट्रेन। क्लियर? कोई ऐसा काम जो अचानक से हो जाए और बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, छोटा सा नुकसान हो, तो बोल सकते हो ओ सिट, ओ सिट, आई डिड दिस मिस्टेक, मैंने ये गलती कर दिया। हेल, आइए अब उन बातों की बात करते हैं जिन बातों के लिए भी बात चल रही है। कुछ लोग अगर आपको आप शब्द कहते हैं तो क्या आप बोलेंगे, जैसे देखें हेल, हेल मतलब गुस्सा होता है, हेल माने नर्क होता है, पहली बात जाने, हेल माने जहन्नुम होता है, और दोजक होता है उर्दू में, तो हेल माने नर्क होता है। और आजकल अंग्रेजी में बहुत ज्यादा गुस्से में हम जब होते हैं तो ये बात करते हैं, है ना। एक तो नॉर्मल वो वर्ड आप जानते हैं, गो टू हेल मतलब भाड़ में जाओ, और गाँव में बोलते हैं ऊपर पड़ो, ऐसे बोल देते हैं ना सब, मतलब बोलता है गो टू हेल, गो टू हेल, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम भाड़ में जाओ, है ना। हु केयर्स, किसको परवाह है ना। कोई कहता ना आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम लिविंग यू, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बहुत सारे धमकी देते हैं ना सब, बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो, गो टू हेल, हु केयर्स, भाड़ में जाओ, किसको परवाह पड़ती है, हु केयर्स, किसको चिंता है, गो टू हेल, है ना। तो ये हेल वर्ड, अच्छा गुस्से में होता है व्हाट द ब्लडी हेल, ये भी हो सकते हैं, किसी गुस्से में बोल सकता है व्हाट द हेल आर यू डूइंग, जब कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, कोई खराब काम कर रहा है, पेंटिंग करना था वो बेकार कर दिया, खराब कर दिया, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, मतलब आप गुस्से, बहुत गुस्से में, मतलब आप दांत पीस रहे हो और बोल रहे हो क्यों ऐसा किया, व्हाट द हेल आर यू डूइंग,
तू कर क्या रहा है यहाँ पे, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। किसी भी वर्ड में अगर गुस्सा आप बोलना तो हेल शब्द जोड़ दीजिए। व्हाट द हेल इज कुकिंग, वो क्या पका रही है, मतलब गंदा स्मेलिंग आ रही है, अच्छा बकवास लग रहा है वो, तो व्हाट द हेल इज कुकिंग। तो बिल्कुल आप हेल वर्ड इसमें जोड़ेंगे तो आपका गुस्सा निकल के बाहर आएगा। क्लियर। और कोई काम खराब हो तो जाके बोलो व्हाट द हेल, ये क्या है, कोई चीज बहुत गंदा दिखा रहा है, ये कुछ खा रहे हैं आप, अच्छा व्हाट द हेल, मतलब गुस्सा है, आप बहुत गुस्से में हैं और हेल का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर, समझ आ रही है, बहुत ज्यादा यूज करिए इसको, व्हाट द हेल, इतने ही बोल सकते हैं आप समझ सकते हो, व्हाट द हेल, ये बकवास खाना कौन बनाया, ऐसे भी बोल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश हिंदी मिला के। डैम, हे स्टॉप हियर गाइस, डैम। जब आपको कोई चीज वाकई में दुख दे रही हो, हर्ट कर रही हो, सडन हर्ट कर रही हो, तो आप डैम इट, मतलब अचानक से आपको बहुत गुस्सा लग रहा है और चीज टूट गई है, कलम से लिखने जा रहे थे, कलम की इंक ही खत्म पे, डैम इट, देयर इज नो इंक इन माय पेन, मेरे कलम में इंक ही नहीं है, डैम इट आई मिस्ड माय पर्स, मतलब आपको गुस्सा ही लग रहा है, डैम इट वेयर इज माय की, आप लेट हो रहे हो, आपकी चाबी नहीं मिल रही है, तो बोल डैम इट। क्लियर, डैम वर्ड है, डैम है, डैम किसी को डांट भी सकते हैं, डैम व्हाट डूइंग, कर क्या रहा है, ठीक है। और डैम इट भी बोल सकते हैं, डैम इट के साथ अपने सेंटेंस को प्रोवाइड के साथ बोल सकते हैं, डैम इट। क्लियर, ओके। ये देखें, बुलशिट, स्टॉप द बुलशिट, बंद करो ये बुलशिट माना होता है बेतुकी बात, बिना सर पैर की बात, बेमतलब की बात, भौकाली बात, रियलिटी ना हो तो उसे कहते हैं बुलशिट है। कोई यहाँ कह रहे हैं ही गॉट जैसे कह सकते हैं ही गॉट अ गुड रैंक, वो अच्छा रैंक नहीं पाने वाला हो और वो इतना ज्यादा बताया जाए उसके बारे में, जैसे इन दिवाली मिस्टर ये, किसी का नाम तो ले नहीं सकते हैं, भाई जाहिर किसी न किसी का नाम हो सकता है, तो मिस्टर ये है गॉट लाख रुपीस, तो अब वो भौकाल बना रहा था, मतलब बुलशिट, स्टॉप द बुलशिट, मतलब इस भौकाल को बंद करो, बेमतलब की बात को बंद कर, जो कोई बेमतलब की बात करता है ये बुलशिट है, मतलब कोई अफवाह वाली बात कर रहा है जो सच्चाई नहीं हो वो कह रहा है, तो बोल सकते बुलशिट, मतलब स्टॉप द बुलशिट। क्या मतलब है, बेमतलब की बात कर रहे हो, क्यों फालतू की बात कर रहे हो, स्टॉप द बुलशिट, बंद करो इसको। बुलशिट बहुत पॉपुलर वर्ड है और बहुत ज्यादा आज की जनरेशन में यूज की जा रही है, ठीक है। मतलब ऐसी हुई कोई बात, भौकाल वाली बात जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो केवल ऐसे अपना माहौल बनाने के लिए वो बोल रहा है, तो उसको बोल सकते हैं स्टॉप बुलशिट, बंद करो ये बातें फालतू। क्लियर, ओके। आ जाइए, कुछ गाली वाले वर्ड लोग बोलते हैं, गाली वाले, देखो यहाँ लिखा हुआ है ब्लडी इडियट, मतलब अगर किसी ने आपको बोल दिया ना कि यू ब्लडी इडियट, जैसे बहुत सारी फिल्मों में दिखाता है यू ब्लडी इंडियंस, अंग्रेज बोलता है ना इंग्लैंड पे यू ब्लडी इंडियन, तो ब्लडी इंडियन मतलब तो अंग्रेज फिल्मों में दिखाया जाता है, सच में कोई नहीं बोल सकता क्योंकि यार माय इंडिया इज द बेस्ट, ठीक है। तो ब्लडी इडियट मतलब कोई आपको बोला यू ब्लडी इडियट, यू ब्लडी पीपल, यू ब्लडी स्टूडेंट्स, यू ब्लडी, मतलब आपको ब्लडी जोड़ दिया ना, ब्लडी मतलब समझ जाइए कि वो आपको गाली दे रहा है और वो आपको नालायक बोल रहा है। क्या बोल रहा है आपको, वो आपको नालायक बोल रहा है, और आप जैसे कुछ काम खराब हो गया बाय चांस, आपने अपनी जहाँ उसकी कार पार्क होती है वहां आपने अपनी बाइक खड़ा कर दी और वो गुस्से में आपको ब्लडी बोल सकता है, हो ब्लडी पार्क बाइक हियर, है ना, ऐसे बोल सकता है, ठीक है। आगे भी ऐसे बोलते हैं व्हिच ब्लडी इडियट भी बोल सकते हैं, व्हिच ब्लडी इडियट पार्किंग बाइक हियर, ब्लडी इडियट, व्हिच ब्लडी इडियट डू दिस, किस नालायक ने ऐसा काम किया है, वो आपको गाली दे रहा है। ब्लडी इडियट, ब्लडी पीपल, मतलब आपका जो पद होगा उसमें ब्लडी जोड़ देगा। क्लियर, यू ब्लडी सर्वेंट, लोग नौकर गाली देते हैं ना, यू ब्लडी सर्वेंट, तुम नालायक नौकर, तो गाली आपको दे रहा है, वो गाली आपको दे रहा है ना। अब किसी को वो आपको कह रहा है तो आप समझ जाइएगा, बस करो ब्लडी वर्ड, जैसे ब्लडी वर्ड जोड़ा, ठीक है। ब्लडी इडियट, ब्लडी फूल भी बोल सकते हैं लोग इसको, ब्लडी फूल, यू ब्लडी फूल, तुम नालायक मूर्ख, डिडंट नो हाउ टू होल्ड दिस, पता नहीं तुमको कैसे तो पकड़ते हैं, इतना भी नहीं पता तुमको, तो वो एग्रेशन इतना गुस्से में बोलेगा ब्लडी, यू ब्लडी पीपल, यू ब्लडी इडियट, यू ब्लडी बॉयज, यू ब्लडी विलेजर्स, तो इस तरह का वह गाली दे सकता है और समझ आइए वो आपको गाली दे रहा है। और भी गाली के वर्ड नहीं याद रखिए, कभी कभी लोग, ये बहुत गंदा वर्ड है, अगर आपको बोलते हैं तो उसका जवाब दीजिए आप, बिच, और वो आपको बोल सकता है सन ऑफ अ बिच, यूज गुस्से में आपको बोल सकता है सन ऑफ बिच, गुस्से में वो आपको बोल सकता है सन ऑफ बिच, इसका मतलब आपको गाली दे रहा है, बहुत गंदी गाली दे रहा है, बहुत ही गंदी गाली दे रहा है,
अगर किसी ने आपको कहा कि यू सन ऑफ बिच, यू आपको ऐसे बोलेगा ना, यू कामा सन ऑफ बिच, तो समझिए बहुत गंदी गाली दे रहा है वो आपको। कभी कभी सन ऑफ अ बिच भी हो सकते हैं, यू सन ऑफ ए बिच, ये भी गाली देते हैं सब, दो है, सन ऑफ बिच, सन ऑफ अ बिच, है ना, डॉटर ऑफ ए बिच, डॉटर ऑफ बिच, ये एक बहुत गंदी गाली है, लोग अमूमन प्रयोग करते हैं। प्लीज अगर कोई आपको इस तरह गाली दे रहा है तो आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके पास जो है अगर आप नहीं लेंगे तो वापस उसके पास जाएगा, तो उस पर रिएक्शन न दें तो बेटर होगा आपके लिए। अपना जबान गंदा नहीं करते हैं। एक और गाली दे देते हैं आपको, ये देखिए, यू स्वाइन, क्या बोल देंगे, यू स्वाइन, यू स्वाइन, स्वाइन भी बहुत गंदी गाली है, आपको पता है कितनी गंदी गाली है, यू स्वाइन। एक फिल्म है 3 इडियट, उसमें जो चतुर था वो 3 इडियट्स जो तीनों थे उनको ये सब वर्ड बोलता है, तो वो तो स्टॉप स्टॉप ऐसे मत बोलो, तो यू स्वाइन ये भी एक गंदी गाली है, ये भी एक गंदी गाली है। अगर कोई आपको दे रहा तो समझिए आपको वह गाली दे रहा, आपकी तारीफ नहीं कर रहा है। जैसे सन ऑफ बिच बोला आपको, तो सन ऑफ बिच या डॉटर ऑफ बिच बोल रहा है तो याद रखिए गंदी गाली दे रहा है। अगर ये बोल रहा है यू स्वाइन तो भी गंदी गाली दे रहा है, और प्लीज इस पर फोकस करिए, समझिए कि कोई क्यों ऐसा कर रहा है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप मत कुछ कहिए, आप उसको बहुत प्यार से बोल सकते हैं सेम टू यू। अगर कोई आपको इस तरह बोला सन ऑफ बिच या यू स्वाइन, बोलिए ओके सेम टू यू, आपने गंदा भी नहीं किया जबान और जवाब भी दे दिया। अब बड़े प्यार से बोले और उसको रिप्लाई भी आपने वही सब दे दिया, तो ईंट का जवाब पत्थर से हो गया और पत्थर भी सेफ हो गया। क्लियर है? ओके, तो ये बहुत छोटे छोटे वर्ड थे जिनका हमने आपको प्रयोग बताया, जिसका प्रयोग करके हम सबसे ज्यादा अपनी पर्सनालिटी दिखा करते हैं, क्योंकि इनका पहले इंग्लिश है फिर हिंदी है। आप ये बोल सकते हैं, आपको कोई भी शब्द लगाइए, आउच मेरे पेट में दर्द होने लगा, ठीक है, तो आप पहले ये वर्ड बोलकर फिर हिंदी बोल सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी को निखरेगी, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। कोई भी वर्ड उठा लो, ओ सिट, मेरा तो पैंट फट गया, क्लियर, समझ आ रही है, ओ सिट, समझ गए, पैंट गंदा हो गया, क्लियर है। तो आप एक शब्द इसमें बोल सकते हैं, फिर ये वर्ड को उठा के आप बोल सकते हैं। अच्छा, और अच्छी चीज, कोई अच्छा कपड़ा पहन के निकल रहा है और तो आप अक्सर लोग बोलते हैं ब्यूटीफुल लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो, पता है ये वर्ड बोलो आप, नॉट बैड, क्या है, नॉट बैड, मतलब होता लिखा तो नॉट बैड है ना, लेकिन अर्थ निकलता है बहुत सुंदर लग रहा है यार, नॉट बैड है यार। कोई आइडिया किसने बताया तो वेरी गुड आइडिया बोलने से अच्छा है ना, वेरी गुड सब बोल रहे हैं, सबको पता है वेरी गुड, अब नॉट बैड यार मतलब क्या बात है, अच्छी बात है, नॉट बैड यार मतलब अच्छी है, बहुत अच्छी है, नॉट बैड यार बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ना, ओ, हम, यू, आउच, वो, ओ, ऑप्श, वाओ, हे, ओ सेट, हेल, डैम इट, बुलशिट, ब्लडी इडियट, ब्लडी फूल, और भी मतलब गंदी गालियां जो मैं आपको बता नहीं सकता। रियली ये एक मर्यादा हम लोग की है, एक डिसिप्लिन है, और वो चीज़ें मैं आपको सिखा नहीं सकता। और मैं यहाँ चूंकि ये वीडियो पूरे वर्ल्ड में जाता है तो फिर मैं ये सब बता नहीं सकता, लेकिन प्लीज़ आप सीखो। अगर कोई आपको कह रहा है तो आप कैसे समझोगे वो मुझे क्या कह रहा है, क्लियर। तो गाइज इसको प्रयोग करिएगा, और प्लीज़ अगर सच में लग रहा है कि हाँ मेरा वर्क आपके लिए काम कर रहा है, मेरा जो वीडियोस है आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। गुड डे।